Hello students, welcome to today's class. So today we are going to discuss encoding scheme और ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें कि हमने इस चैप्टर के काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लेना। उन वीडियोज़ का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके चेक कर लेना। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं इनकोडिंग स्कीम को। सो व्हाट इज इनकोडिंग स्कीम? तो पहले बात करते हैं इनकोडिंग स्कीम क्या है। So, an encoding scheme is a way to represent a character in binary. An encoding must follow a specific character set. For example, UTF-8 encoding follows UTF character set. It uses 8-bit binary number to represent a character. Okay. तो देखिए इनकोडिंग स्कीम क्या है। बाइनरी में करेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि जो हम कंप्यूटर में करेक्टर टाइप करते हैं उनको बाइनरी में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं इनकोडिंग स्कीम को। ओके, आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। और इनकोडिंग में स्पेसिफिक करेक्टर सेट फॉलो किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूटीएफ इनकोडिंग जो होती है वो फॉलो करती है यूटीएफ करेक्टर सेट को, और ये 8-बिट बाइनरी नंबर को यूज़ करती है किसी भी करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो ये थी हमारी इनकोडिंग स्कीम की बेसिकली डेफिनेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनकोडिंग स्कीम। सो फॉलोइंग आर सम इनकोडिंग स्कीम। कौन कौन सी हैं? ASCII, यूनिकोड एंड आईएसकी। ये हमारी कुछ पॉपुलर इनकोडिंग स्कीम है, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम ज़्यादा फोकस जो करेंगे वो ASCII इनकोडिंग स्कीम पे करेंगे, क्योंकि ASCII इनकोडिंग स्कीम जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर इनकोडिंग स्कीम है, जो कि आज के टाइम में मोस्टली कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो हम ASCII स्कीम को ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, बाकी को भी देखेंगे, इनका भी मैं आपको बता दूंगा कि इनको क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं ASCII इनकोडिंग स्कीम को। ओके, इट इज़ मोस्ट कॉमन इनकोडिंग सिस्टम प्रोनाउंस एज ASCII। ओके, तो इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं ASCII, और ये जो है सबसे कॉमन इनकोडिंग सिस्टम है। ओके, ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो ASCII की फुल फॉर्म होती है ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, ये फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेना, बहुत जगह ये फुल फॉर्म पूछी जाती है। एंड ASCII इज एन इनकोडिंग and character set developed by ASA in 1960. This encoding was mainly developed for electronic communication in the United States. Hence, it only encodes English characters, numbers, and other symbols used generally in US and in US-based digital system. तो देखिए ASCII इनकोडिंग को ASA ने डेवलप करा था 1960 में, और ये इनकोडिंग मेनली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए डेवलप की गई थी यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, तो इसीलिए इनकोडिंग ओनली इनकोड करती है इंग्लिश करेक्टर्स को। ठीक है, इंग्लिश करेक्टर्स हैं, नंबर्स हैं या सिंबल्स हैं, उनको इनकोड करती है, जो कि ज़्यादातर यूएस में यूज होते हैं या फिर यूएस बेस्ड डिजिटल सिस्टम होते हैं उनमें यूज होती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड ASCII character set contains a total of 128 characters, and each character has a unique value between 0 to 127. Hence, a 7-bit binary number is sufficient to represent a character from ASCII character set, since a 7-bit binary number can hold value from 0 to 127. तो देखिए ASCII character set में टोटल 128 करेक्टर होते हैं, और हर करेक्टर के लिए यूनिक वैल्यू होती है 0 से 127 के बीच में। ओके, और इसमें 7-बिट बाइनरी नंबर सफिशिएंट होता है किसी भी ASCII करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, हाउएवर इन अ टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम द मेमोरी इज मेड अप ऑफ यूनिट सेल एंड ईच इंडिविजुअल सेल्स कंटेन 8 बिट्स। Hence, even though ASCII need only 7 bit to encode a character, it is stored as 8 bit by keeping first bit 0. Hence, the actual bit width of ASCII is 8. ठीक है, तो देखिए मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया आपको कि ASCII में कोई भी करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 बिट सफिशिएंट होती हैं, लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी में जो यूनिट सेल होते हैं वो 8 बिट में स्टोर होते हैं। ओके, तो इसीलिए ASCII करेक्टर को भी एज अ 8 बिट करेक्टर स्टोर किया जाता है। ओके, जहाँ पे कि जो फर्स्ट बिट होती है वो आपकी 0 रहती है, मतलब जो फर्स्ट बिट होगी हमेशा वो 0 रहेगी। ओके, तो इसीलिए इसकी जो एक्चुअल बिट होगी वो 8 हो जाएगी। ओके, तो ASCII करेक्टर की जो फर्स्ट बिट होगी वो हमेशा 0 रहेगी, तो इसीलिए जो फर्स्ट बिट होती है उसको डेड बिट भी बोलते हैं। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट ASCII इनकोडिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट था ये ASCII इनकोडिंग का, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाता तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट की ASCII इनकोडिंग में रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं वो किस तरीके से ASCII इनकोडिंग में रिप्रेजेंट होते हैं। क्योंकि नॉर्मली हम कंप्यूटर में इनपुट इंग्लिश लैंग्वेज में ही देते हैं,
कोई भी सेंटेंस हमने इंग्लिश में लिखा है तो वो किस तरीके से ASCII में इनकोड होगा उसको देख लेते हैं। तो इसको एक टेबल की हेल्प से समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ASCII टेबल है, ठीक है। तो इस ASCII टेबल में देखिए स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर दोनों के लिए ही कोड दे रखे हैं। तो देखिए ASCII इनकोडिंग में स्मॉल लेटर के लिए जो कोड होता है वो स्टार्ट होता है 97 से और ये चलता है आपका 122 तक, ठीक है। मतलब स्मॉल ए जो अल्फाबेट होगा उसके लिए 97 होगा, स्मॉल बी के 98, इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता चला जाएगा और जेड अल्फाबेट पे आपका आएगा 122 ASCII कोड। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। काफी इजी है इसको याद रखना, बस आपको स्टार्टिंग वाले अल्फाबेट का नंबर याद रखना है और जो लास्ट अल्फाबेट है उसका नंबर याद रखना है कि 97 से 122 तक रहता है, ठीक है। तो ए पे 97, बी पे 98, सी पे 99, इस तरीके से आपका होता है। इसी तरीके से कैपिटल लेटर्स के लिए भी रिप्रेजेंटेशन होती है। कैपिटल लेटर में देखिए क्या होता है, कैपिटल ए के लिए होता है 65, कैपिटल बी के लिए होता है 66, कैपिटल सी के लिए होता है 67। तो इसी तरीके से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है और ये आपका रहता है 90 तक। 90 ASCII कोड होता है कैपिटल जे के लिए। ओके, आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ रही होगी। तो स्मॉल अल्फाबेट है तो 97 से ASCII कोड स्टार्ट होगा और 122 तक चलेगा, और अगर कैपिटल लेटर्स हैं तो आपका स्टार्ट होगा 65 से और ये चलेगा 90 तक। ओके, इस तरीके से सीरीज फॉलो होती है। काफी इजी है याद करना, बस आपको स्टार्टिंग और लास्ट का नंबर याद रखना है। ओके, आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं कि अगर हम कोई सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं कंप्यूटर में तो उसकी ASCII रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपना नेम ले लेता हूँ और उसकी ASCII रिप्रेजेंटेशन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना नेम, ठीक है। मैं लिख देता हूँ नेम तेजपाल, ठीक है। मैंने नेम लिख दिया ये। ओके, अब इसकी ASCII रिप्रेजेंटेशन देखेंगे क्या होगी। तो पहले अपने नेम की लेटर्स को मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T एंड लिख देता हूँ E एंड फिर लिख देता हूँ J एंड फिर लिख देता हूँ P एंड फिर A एंड लास्ट में L, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। ओके, तो पहले चेक करते हैं टी अल्फाबेट के लिए क्या ASCII कोड होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टी कहाँ रहा हमारा, ये रहा। तो इसके लिए जो ASCII कोड है वो है आपका 116, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 116, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 116। ओके, अब बात करते हैं ई की। तो ई के लिए क्या ASCII कोड होगा, ई के लिए है हमारा 101, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ 101, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 101। ओके, अब देखते हैं जे के लिए ASCII कोड, ठीक है। तो जे रहा हमारा ये और इसके लिए ASCII कोड है 106, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 106। ओके, नेक्स्ट है पी। तो पी के लिए चेक करते हैं, पी के लिए ASCII कोड क्या होगा हमारा, यहाँ पे है 112, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ 112। ओके, नेक्स्ट है ए। ए के लिए चेक कर लेते हैं, ए के लिए हमारा 97, तो यहाँ लिख देता हूँ 97। ओके, फिर है एल। तो एल के लिए चेक कर लेते हैं, एल के लिए है 108। ओके, तो यहाँ लिख देता हूँ 108। ओके, तो ये हमारे इन लेटर्स की ASCII रिप्रेजेंटेशन हो गई है। ओके, तो ASCII में अगर हम इसको कंबाइन करके लिखें तो किस तरीके से दिखेगा, देखिए करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, देखिए 116 101 106 112 97 108। ओके, तो इस तरीके से मेरे नेम की ASCII रिप्रेजेंटेशन होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैंने किया है। ओके, तो कंप्यूटर में जब भी मैं अपना नेम एंटर करूंगा तो वहां पे ASCII में इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। और कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो नंबर्स के फॉर्म में समझता है। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो कंप्यूटर क्या करेगा, जो ASCII कोड है उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में और वो उसको समझ लेगा कि यूजर ने क्या इनपुट किया है, ठीक है। मतलब क्या करेगा, इन नंबर्स को वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा तो उसे वो इन्फॉर्मेशन बाइनरी फॉर्म में मिल जाएगी। ओके, देखिए किस तरीके से होगी। इसके लिए क्या करना होगा, आपको इन नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना होगा और जो नंबर आएगा वो मेरे नेम की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। चलिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको। तो पहले कन्वर्ट करते हैं 116 को बाइनरी में। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैं ऑनलाइन टूल का यूज कर ले रहा हूँ, जिससे कि हमारे जल्दी हो जाए और टाइम भी बचे, वरना काफी टाइम लग जाएगा इनको कन्वर्ट करने में बाइनरी में। ओके, तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन टूल ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर, ठीक है। ये देखिए आ गया और इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर आ गया है। तो पहला वाला नंबर क्या है हमारा 116, यहाँ लिखता हूँ 116। ओके, इसको कन्वर्ट करता हूँ तो ये देखिए बाइनरी में ये नंबर मिल गया है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे नोटपैड में इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, फर्स्ट नंबर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये हो गई। अब देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड हमारा 101, तो 101 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं 101 और कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो ये आ गया। इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेस देके, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया मैंने। एंड इसके बाद में नेक्स्ट नंबर हमारा 106, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं
106, ठीक है। तो इसका ये आ गया नंबर, इसको कॉपी करता हूँ एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा 112, मैं लिखता हूँ 112 और इसको कन्वर्ट करता हूँ, तो ये नंबर आ गया बाइनरी में। इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 97, तो इसको भी कर लेते हैं 97, कन्वर्ट करता हूँ बाइनरी में, तो ये नंबर आ गया। इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड लास्ट नंबर हमारा 108, तो यहाँ पे इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं 108, ओके। तो ये नंबर आ गया बाइनरी में, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ओके। तो इस तरीके से हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गई नंबर्स की। इन सबको कॉपी करके मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, आपको सही से दिखेगा। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उन नंबर्स को, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए, तो ये जो नंबर्स हैं इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये आ गई है। मतलब क्या है, जो ये ASCII कोड है ये बाइनरी में इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, कंप्यूटर इसको बाइनरी में इस तरीके से समझेगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए जो बाइनरी नंबर है वो 7 डिजिट के हैं, लेकिन कंप्यूटर में 8 बिट रिप्रेजेंटेशन होती है, तो इसीलिए हर नंबर के आगे 0 बढ़ा लेंगे जिससे कि इसकी 8 बिट रिप्रेजेंटेशन हो पाए, ठीक है। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं सबके आगे 0 बढ़ा दूंगा, तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। नोटपैड में कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एडिटिंग पॉसिबल नहीं है, ये स्क्रीन पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो नोटपैड में कर देता हूँ मैं इसको, ये नोटपैड रहा मेरा, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस चीज को, यहाँ पे करता हूँ हर नंबर के आगे 0 बढ़ा देता हूँ, 0, एंड यहाँ पे एक 0 लगा देता हूँ, स्पेस हटा देता हूँ और 0 लगा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे स्पेस हटाता हूँ, 0 लगा देता हूँ, यहाँ पे स्पेस हटाता हूँ, 0 लगा देता हूँ, यहाँ से स्पेस हटा देता हूँ और 0 लगा देता हूँ, ओके। और इसी तरीके से लास्ट वाले में कर देता हूँ, स्पेस हटा के 0 लगा दिया, ओके। तो अब जो फाइनल नंबर बाइनरी में ये आ गया है, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं, ठीक है, लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल नंबर आ गया बाइनरी में। मतलब इस ASCII कोड की रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में इस तरीके से होगी। तो जब भी मैं कंप्यूटर में अपने नेम को टाइप करूंगा तो उसकी ASCII रिप्रेजेंटेशन ये होगी, मतलब उसकी इनकोडिंग हो जाएगी ASCII में ये, और कंप्यूटर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके इस फॉर्म में समझ लेगा, ओके। तो मेरा नेम बाइनरी में इस तरीके से लिखा जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में इनकोड होती है। तो आप किसी भी सेंटेंस की इनकोडिंग कर सकते हैं, इस तरीके से आपकी इनकोडिंग होगी और उसको आप बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। अगर आपको अपना नेम बाइनरी में लिखना होगा तो आप इस तरीके से लिख देंगे। बहुत सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि आपके नेम के लिए ASCII कोड क्या होगा, और उस ASCII कोड को आप कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी में, तो आपका जो फाइनल बाइनरी नंबर होगा वो आपका नेम हो जाएगा, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ASCII इनकोडिंग क्या होती है और किस तरीके से कंप्यूटर में इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। और इनके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी ASCII इनकोडिंग होती है। देखिए कौन कौन से होते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए ये टेबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ASCII इनकोडिंग में स्पेस के लिए 32 होता है, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज का सिंबल लगाना है तो उसके लिए 37 होता है। तो इस तरीके से ASCII कोड दे रखे होते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए, ओके। तो चाहो तो आप इनको फॉलो करके ये कैरेक्टर भी इनपुट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब क्या है, कंप्यूटर में जब भी आप ये कैरेक्टर्स इनपुट करते हो तो वहाँ पे ये जो ASCII कोड होते हैं यही फॉलो होते हैं, ठीक है। इनको बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर समझ लेता है कि आपने क्या इनपुट करा है, ओके। सो इट इज ऑल अबाउट ASCII इनकोडिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं यूनिकोड इनकोडिंग को। यूनिकोड इनकोडिंग क्या होती है, ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इट इज अ वर्ल्ड वाइड कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इनेबल अ सिंगल यूनिक कैरेक्टर सेट that is capable of supporting all the characters from all scripts as well as symbols that are commonly utilized for computer processing throughout the world। तो देखिए यूनिकोड इनकोडिंग भी ASCII इनकोडिंग की तरह ही कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। कैरेक्टर्स हैं, सिंबल्स हैं, या फिर आपकी कोई इमोजी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम यूज करते हैं यूनिकोड इनकोडिंग को, ओके। तो ये भी एक इनकोडिंग है जिसका यूज किया जाता है इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जो इमोजी होती हैं, मतलब जो स्माइलीज होती हैं जो आप सेंड करते हैं, ठीक है, चैट में, तो उन इमोजीज के लिए भी यूनिकोड होता है, मतलब उसका एक यूनिकोड होता है। चलिए इसको मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो इसकी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूनिकोड, ठीक है, यूनिकोड लिखता हूँ। देखिए unicode.org ये वेबसाइट है, ओके। इस पे चलते हैं। तो देखिए वेबसाइट आ गई है unicode.org। तो यहाँ पे देखिए हर कैरेक्टर के लिए यूनिकोड इनकोडिंग का एक कोड दे रखा है। यहाँ पे देखिए मैं सारी इमोजीज के लिए इनकोडिंग कोड दिखाता हूँ आपको। डायरेक्टली यहाँ पे इमोजी लिख के इनकोड लिख देता हूँ, इमोजी यूनिकोड लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए सारी इमोजी की लिस्ट आ जाएगी। देखिए ओपन करता हूँ इसको, सेम वेबसाइट है, वेबसाइट वही है। ये देखिए सारी इमोजी यहाँ पे आ गई हैं, जो स्माइलीज हैं वो यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। तो इनके लिए यूनिकोड दे रखा है। यहाँ पे देखिए ये यूनिकोड दे रखा है और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन का नेम भी डिस्प्ले हो रहा है, किस एप्लीकेशन में ये इमोजी किस तरीके से डिस्प्ले होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए गूगल है, FB है, बिंड है, ठीक है, ट्विटर है,
ये सबके नेम शो कर रहा है कि किसमें किस तरीके से दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे ऐप्स दिखा रहा है। ऐप्स का मतलब जो भी एप्लीकेशन होते हैं, व्हाट्सएप है आपका या आपका कोई और मैसेज है ना, उसमें इस तरीके से डिस्प्ले होती हैं। ओके, तो सबके लिए यूनिकोड दे रखा है। तो अगर आप कोई प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं तो आपको कहीं पे इमोजी की रिक्वायरमेंट है, तो आपको डायरेक्टली इमोजी लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो आपको क्या करना होगा, वहां पे यूनिकोड देना होगा। ये जो कोड होगा वो देना होगा, तो कंप्यूटर समझ जाएगा यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस इमोजी को प्लेस करना है। तो जब उस प्रोग्राम की प्रोसेसिंग होगी तो उसके आउटपुट में इमोजी डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यूनिकोड इनकोडिंग क्या होती है। तो अब बात करते हैं आईएस की इनकोडिंग की। ओके, सो व्हाट इज आईएस की? ISK stand for Indian Script Code for Information Interchange for Indian Languages. It is an 8-bit code to represent Indian scripts. तो देखिए ISK की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये जो है इंडियन लैंग्वेजेस को इनकोड करने के लिए यूज होती है, और ये जो है 8 बिट में कोड को रिप्रेजेंट करती है। दीज कोड्स आर यूज्ड फॉर 10 इंडियन स्क्रिप्ट्स: देवनागरी, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड तमिल। तो ये जो कोड होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं 10 इंडियन स्क्रिप्ट को, जिसमें कि देवनागरी है, पंजाबी है, गुजराती है, उड़िया है, बंगाली है, ठीक है, असमी है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है। ये सारी स्क्रिप्ट जो है वो रिप्रेजेंट होती हैं आईएस की इनकोडिंग की हेल्प से। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपली आईएस की इनकोडिंग जो है वो इंडियन लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। ओके, तो जब भी हम कंप्यूटर में हिंदी, पंजाबी या फिर गुजराती इन लैंग्वेजेस में इनपुट देंगे तो उस टाइम पर आईएस की इनकोडिंग यूज होगी। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट ISK इनकोडिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, नाउ वी हैव डिस्कस ऑल टाइप ऑफ इनकोडिंग्स। जो भी इनकोडिंग आपकी इस चैप्टर में दे रखी थी वो सारी हमने डिस्कस कर ली है। इनकोडिंग क्या होती है उनके टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता तो आप लोग कमेंट करके बताना। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि होगा हमारा चैप्टर नंबर 3। सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।